महाराष्ट्र में चालकों के लिए मराठी भाषा का बोलना जरूरी वाले फैसले के बाद मुंबई और आसपास के कई शहरों के ऑटो रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी चालक चिंता में हैं। इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में चालकों ने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले से उनके संविधान बंगले पर मुलाकात की। चालकों का कहना है कि वे मराठी सीखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त समय और अवसर दिया जाए। वहीं रामदास अठावले ने भी इसी मुद्दे को जबरदस्ती के बजाय समझदारी और संवेदनशीलता के साथ सुलझाने की बात कही है। इसी बाबत हमारे संवाददाता किरण जाधव ने ऑटो चालकों और उनके नेताओं से बात की और उनकी मांगों को जानने की कोशिश की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांद्रा के संविधान बंगले के सामने और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि इधर हजारों की संख्या में ऑटो रिक्शा चालक जो यहाँ पर मौजूद है, उनकी यही मांग है कि वो मराठी सीखने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समय दिया जाए। और आज उन्होंने रामदास अठावले जी से भी यही मांग की है कि उनको समय दिया जाए। मेरे साथ कुछ ऑटो रिक्शा चालक हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे आपकी आज आप अठावले साहब से भी उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम सर ये चाहते हैं कि हमारे को 1-2 महीने 3 महीने के लिए टाइम दिया जाए भाषा बोलने के लिए। हम लोग सीखेंगे और हम लोग पूरी प्रयास में लगे हैं सीखने के लिए। और ये जो हम लोग गाड़ी लगाते हैं लीगल फाइन मार के चले जाते हैं, उसके लिए सर हम लोग को फाइन नहीं होना चाहिए। हम लोग सीखने के लिए तैयार हैं और हम लोग सीखने के लिए तैयार हैं। पैसेंजर हम लोगों को मराठी में बात नहीं करता, वो लोग हिंदी में बोलेंगे भैया चलो स्टेशन चलता है, स्टेशन हम लोग चले जाते हैं। अगर वो लोग मराठी में बोलेंगे तो हम लोग जरूर सीख लेंगे। थोड़ा बहुत उन लोग को बोलना चाहिए, भाई हमको बांद्रा जाना है, तो हम बोलेंगे हाँ बस चलता हूँ बांद्रा। तो हम लोग को वो लोग बोलते नहीं, सीधा बोलेंगे भाई बांद्रा स्टेशन जाने का, तो हम लोग चल देते लेके। और ये हम लोग को तकलीफ है। ट्रैफिक विभाग की ओर से काफ़ी कुछ फाइन मारा जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फाइन वो मारा नहीं जाना होता है। ये लोग सब मराठी सीखने के तैयार है, भले उत्तर भारतीय सब हिंदी भाषी है, सब सीखने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा समय देना चाहिए। उनके साथ गद्दारी कोई गलत कोई काम नहीं होना चाहिए। मैडम आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी वाहतूक आघाड़ी अपना RTI से मैं जुड़ी हूँ और हमने अभी ये पढ़ लिया है क्योंकि इनको कुछ एक डेट दी थी, 17 अगस्त कुछ डेट दी थी लास्ट मराठी सीखने का। 17-15 कुछ तारीख दी थी, 15 दी थी, राइट। तो उनको किसी को ना मराठी का जो एक उन्होंने ID कार्ड दिया है जो मराठी बोल सकता है। तो हमारा ये सब भाइयों से मुझे यही दरख्वास्त है कि आप अभी रामदास जी अठावले साहब ने मंत्री जी आपसे बात की है, सीमाताई अठावले साहब आपके साथ है, ये पूरे हमारी RPI आपके साथ है, हमारा वाहतूक आघाड़ी आपके साथ है। बस इतना है कि अगर हम महाराष्ट्र में मराठी बोलनी आनी चाहिए, लेकिन उनका जो कहना है कि हमें बेसिक, उनको तो बेसिक चाहिए या बसा ठीक आहे कुठे जायचंय तुम्हाला ताई माई मावशी जे काही असं बोलायचं आहे। पण ह्या लोकांचं UP साईडच्या लोकांचं काय की त्यांची मातृभाषा, ते लोक तिथून आलेले आहेत, त्यांची मातृभाषा हिंदी असल्यामुळे त्यांना थोडी तकलीफ होती है। तर ते आम्हाला सांगतायत की आम्ही शिकण्याचा प्रयत्न करतो आणि आम्ही त्यांना सांगितलंय अरे रावीने बोलू नका, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों ये करूं। कल की एक घटना है, कल कांदिवली में कुछ मराठी रिक्शा चालकों ने कुछ ऑटो चलाने वालों को रुकाया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीक़े से नहीं होना चाहिए। ये हमारे भाइयों को, UP वाले भाइयों को भी हमारी दरख्वास्त है कि आप एक शांति, अपने को क्या चाहिए कि सब हम तो एक ही है, हम हिंदुस्तान में रह रहे, भारत में रह रहे, हम सब एक ही है। मोदी जी तो ऐसा नहीं कर रहे, ना हमारे मंत्री जी कोई ऐसा कर रहे। बस सबकी रिक्वेस्ट यही है, मराठी के लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप महाराष्ट्र में तो कोशिश करो, लेकिन कोई ऐसे बात करें हम क्यों बोले तो फिर वो ना गलत हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मराठी सीखने की पूरी तैयारियां है, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए। और भी कुछ ऑटो रिक्शा चालक भैया क्या कहेंगे आप? हमको 32 साल बम्बई में आके रह गए हो गया है और हमारा सम्मान है बम्बई में अच्छा है। और हम भारत में के महाराष्ट्र धरती पर खाते कमाते अच्छे रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं हुआ। चलो ये भाषा को लेके हाल हम लोग तो बोल लेते थोड़ा बहुत, कुछ जाना देख रहा धीरे जाना थोड़ा बहुत मराठी आता है 10-15 भाषा, लेकिन RTO साहब ने अलग भाषा गांव की बोल देते हैं ना, तो उसमें क्या है रिक्शा वाले फंस जाते थे, 15 उनका लाइसेंस जमा हो जाता है। ये सब दिक्कतें हैं। बाकी हम सम्मान के साथ हैं, बम्बई में रहना चाहते हैं और रहते हैं, क्योंकि हमारे पास रोजी रोटी गाँव में। मेरे साथ और भी कुछ RPI के नेता हैं। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे? आज अठावले साहब ने इनको क्या आश्वासन दिया? मराठी ये हमारी राष्ट्रभाषा हुई है, पूरे देश ने उसका गौरव किया है। ये महाराष्ट्र की कर्मभूमि है और भारत की मुंबई जो शहर है, ये सभी को समानता से देखने वाली चीज़। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और आज हमारे रिक्शा चालकों को जो समस्या थी भाषा प्रांत की बात थी, वो खत्म होना चाहिए। इंसान है, इंसान की तरह रहिए,
इंसान की तरह जीने दीजिए। सभी को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। मराठी भाषा जरूर आनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र के छत्रपति हो, बाबा साहब की कर्मभूमि में अगर आप सांस ले रहे, आपका व्यवसाय कर रहे, तो मेरे कैसे ये हमारी जो रिक्शा चालक है वो थोड़े पढ़े लिखे कमज़ोर हैं, मगर मेरी ख्याल से महाराष्ट्र सरकार और माननीय आठवले साहब ने जो आज उनको एक उम्मीद दी है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप डरिए नहीं, हम आपके लिए भी क्लासेस, मराठी क्लासेस भी लेंगे। उसके बारे में सरकार को गुजारिश करेंगे कि इनको और थोड़ा समय देके समय की पाबंदी को देखा जाए और देश की एकता ये भाषा और प्रांत के लिए नहीं, एकजुट की इंसान को इंसान की तरह जीने का अधिकार दीजिए, यही हमारी मांग है। अपन देख सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये मुद्दा गरमाया हो गया, लेकिन ये जो ऑटो चालक है इनको मराठी सीखने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। कैमरामैन अमरीश लाड के साथ किरण जाधव, आवाज़ इंडिया।